लंबी गहरी सांस लेके गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरुर्साक्षात् परं ब्रह्म गुरुर्देवो महेश्वरा तस्मै गुरुवे नमो। ओम शांति शांति शांति। दोनों हाथों का आकर्षण करके हाथों को धीरे धीरे आंखों में लगाइए और धीरे धीरे नेत्रों को खोलिए। उसे मैम वहाँ पर ये वाली प्रेयर नहीं करवाएंगे, ये प्रेयर नहीं कराएंगे, ठीक है? ये प्रेयर नहीं करवाएंगे जो गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु, ठीक है? उसमें जो आपके प्रोटोकॉल में वो प्रेयर करवाएंगे। ये प्रेयर है, लेकिन ये प्रेयर का जो सार है ना वो बहुत डीप में चला जाता है, ठीक है? तो ये वहाँ नहीं बोलेंगे। चलिए अब सब आराम से रेडी होकर बैठे हैं। आज पता है क्या लेना, हमको टेस्ट लेना है, ठीक है? देखो सब पहले से हम बता दें कुछ चीज़ें। जब बोलेंगे तब एक फ्लो मेंटेन करेंगे, हम उसके बीच में कुछ भी नहीं बोलेंगे, ठीक है? हम लिख लेंगे क्या करेक्ट करना है, ठीक है? क्योंकि सबसे अच्छा तरीका होता है वो, क्योंकि अभी आप एज ए टीचर टीचिंग करने जा रहे हैं, तो कुछ भी बताना होगा तो जो ऑब्जर्वर होता है वो लास्ट में बताएगा कि क्या गलत है, और गलत तो आप कुछ भी नहीं बोलेंगे मेरे समझ से, क्या और सही किया जा सकता है, ठीक है? तो सब जो भी बोलेंगे, इवन लगे भी कि कहीं हम कुछ अटक भी रहे हैं, कहीं लग रहा है कि हम ब्रेक ले रहे हैं, तो वहाँ पर ये नहीं करेंगे, एक कंटिन्यूटी में फ्लो में बोलेंगे, क्योंकि अभी आपका फ्लो में बोलना ही आपके लिए एक फर्स्ट स्टेप है, ठीक है? फ्लो में बोलना ही ये आपके लिए क्या है, एक बड़ी बात है। तो लगभग सभी लोग बोलते हैं, लेकिन अभी लग रहा है कि एक टॉपिक को लेकर बोल रहे हैं, ऐसे आप नॉर्मल बोलते हैं, अपने योग से संबंधित कुछ भी बताना हो। तो यहाँ पर बस ध्यान क्या रखना है, जब शुरू करेंगे प्रणाम, ठीक है? अब वहाँ पहले से ही आप एंट्री कर चुके हैं प्रणाम करके, तो वहाँ ज़रूरत नहीं है। अगर उन्होंने स्टार्टिंग में ही बोलने को कहा तब नीड हो सकती है। दूसरी चीज़, जो बोलने जा रहे हैं उसको रेफरेंस के साथ उठाएंगे कि हम इस टॉपिक पर बोलने जा रहे हैं, ये मेरा विषय है आज का, यह टॉपिक है, ये हमने इस बुक से लिया है, इसके राइटर भी है, ठीक है? इतना बताने के बाद पहले उसका इंट्रोडक्शन बताएंगे, फिर उसकी टेक्निक बताएंगे, फिर उसके बेनिफिट्स बताएंगे, फिर यदि प्रैक्टिकल पार्ट प्रॉपर है तो उसके कॉन्ट्राडिक्टरी पार्ट बताएंगे, ठीक है? इतनी चीज़ों को कनेक्ट करना है। और जब भी कुछ बताएंगे उसमें दो चीज़ों को ज़रूर इंक्लूड कर देंगे। पहला किसको इंक्लूड करना है कि हमारी जो 6 चक्र हैं उन पर उनका प्रभाव कैसे कनेक्ट हो रहा है, चाहे वो दर्शन हो, चाहे वो हमारा एनाटॉमी फिजियोलॉजी हो, कुछ भी हो, आखिर सबका प्रभाव हमारे शरीर मन आत्मा पर ही तो पड़ेगा। तो योग क्या है, बॉडी माइंड और सोल है से कनेक्ट हो रहा है। और फिर हमारे चक्रास हो गए, और एनाटॉमी फिजियोलॉजी के टर्म्स में इसी को ग्लैंड्स हार्मोन्स से कनेक्ट कर देंगे। फिर थर्ड में क्या करना है, यदि कोई डिजीज़ उससे प्रॉपर कनेक्ट हो रही है तो उसे कनेक्ट कर देंगे, ठीक? अब इसको देख लेंगे, जैसा जिसका टॉपिक हो वहाँ वैसे कनेक्टिविटी बिठाएंगे। अब बिल्कुल आराम से अब देखते हैं फर्स्ट अपने आप से कौन बोलना चाहेगा। अब ये आपकी तरफ से चूज, पहले जो हैंड रेस कर दे वही बोल। चलो श्रुति मैम का आ गया, बोलिए श्रुति मैम, स्टार्ट। जो भी आपका टॉपिक है और 2 मिनट हम देंगे बोलने के लिए, ठीक है? चलिए स्टार्ट कीजिए। और सबको क्या करना है, सब लोग जब सुनेंगे तो अपने से नोट कर लेंगे कि श्रुति मैम बोल रहे थे यहाँ पे और क्या अच्छा हो सकता था, ठीक? ताकि अपने लिए भी अलर्ट हो जाएंगे सब। चलिए स्टार्ट कीजिए। नमस्ते दीदी, पर पूरा याद नहीं है, कुछ देख के बोलूँगी, कुछ भी देखेंगे नहीं, एक फ्लो मेंटेन करना है आज बस, ठीक है? उसको कहीं गलत भी हो जाएगा तो यहाँ गलती का कोई मतलब ही नहीं है, केवल आप 2 मिनट एक फ्लो में बोलेंगे टॉपिक, ठीक है? सब लोगों को पहले बोल दिया है, कोई हेजिटेशन नहीं रखना, ये हेजिटेशन रिमूव करके कंटिन्यूटी में बोलना है, ये है यहाँ पर इसका मतलब इस क्लास का। यहाँ ये नहीं कि कुछ गलत और सही बोलना है, ठीक है? बोलेंगे। सभी को प्रणाम। मेरा आज का टॉपिक है हठ योग। हठ योग का मेन उद्देश्य राजयोग की प्राप्ति है। हठ योग का वर्णन हठ प्रदीपिका, ग्रहण संहिता, हठ रत्नावली आदि ग्रंथों में दिया गया है।
इनके रचनाकार है क्रमशः स्वामी स्वात्माराम, महर्षि घिरेन और श्रीनिवास भट्ट। हठ योग शरीर और मन का संतुलन करके राजयोग मोक्ष प्राप्ति का विज्ञान है। हठ शब्द बीज वर्ण ह प्लस ठा से बना है। हठ का अर्थ है दायां स्वर, गर्म स्वर, सूर्य स्वर, पिंगला नाली, गंगा, शिव एवं पुरुष। सिंपैथेटिक सिस्टम एंड अब आया बायां स्वर। बायां स्वर चंद्र स्वर, ईड़ा नाड़ी। पैरासिम्पैथिक सिस्टम पार्वती, स्त्री, शांत स्वर गंगा। सूर्य चंद्रमा मानव शरीर में विद्यमान नाड़ियों के प्रतीक हैं। सूर्य नाड़ी को पिंगला और चंद्र नाड़ी को ईड़ा कहा जाता है। अतः सूर्य चंद्रमा के मिलन को ही हठ योग कहा जाता है। हठ योग के अभ्यास से ईड़ा और पिंगला नाड़ियों का मिलन हो जाता है और सुषुम्ना स्वर चलने से मूलाधार से सुप्त अवस्था में पड़ी कुंडली शक्ति का जागरण हो जाता है। इसके बाद कुंडली शक्ति चक्रों का भेदन करते हुए सहस्त्रार चक्र तक पहुंच जाती है। इस अवस्था में हठ योगी समाधिस्थ हो जाता है, अर्थात आत्म स्वरूप प्रतिष्ठित कर लेती है। इसे ही हठ योग कहा जाता है। हठ योग का इतिहास। आदिनाथ भगवान शिव को हठ योग विद्या का प्रणेता माना जाता है। कहा जाता है भगवान शिव ने हठ योग का सर्वप्रथम ज्ञान माता पार्वती को दिया था। उस समय मछली रूप में महर्षि मत्स्येंद्र नाथ जी ने इस कथा को सुना था, इस ज्ञान को सुना था। इसके बाद गुरु मत्स्येंद्र नाथ ने अपने गुरुओं को, अपनी गुरु शिष्य परंपरा के आधार पर इसका नाथ परंपरा की स्थापना करी। और बस रुकिए, बिल्कुल सही बोला, ठीक, एकदम सही मैनेजमेंट किया जैसे करना चाहिए था। बस एक क्या चीज़ गलत हो गई थी धोखे से, वो गलत नहीं था। अभी कंटिन्यूटी में वो ब्रेक हुआ, वहाँ पे ब्रेक में एक ब्रेक भी नहीं बोलेंगे, एक शब्द गलत हुआ है। हा को यमुना कहेंगे और ठा को गंगा कहेंगे, ठीक, बस ये गलत हुआ था। और दूसरा, हाँ ठीक है। और जब हठ योग बोलेंगे सचक्रों का भेदन करते हुए, कुंडली शक्ति सचक्रों का भेदन करते हुए कहाँ पहुंची? सहस्रार में। तो हठ योग की भाषा में इसे क्या बोलते हैं? शिव और शक्ति का मिलन। सहस्रार की जगह शिव और शक्ति का मिलन। सहस्रार में जब पहुंचेगी तो इसको क्या बोलेंगे? शिव और शक्ति का मिलन ही हठ योग, ठीक है। तो शक्ति क्या है? कुंडलिनी शक्ति है। कहाँ पर पहुंच रही है? शिव का स्थान ऊपर है, जो यहाँ से यहाँ पहुंचे, तो दोनों का मिलन हठ, ठीक। बाकी सारी चीजें सही। चलो अब नेक्स्ट आते हैं भारतीय। बोलिए। आहार यानी भोजन मनुष्य की बेसिक जरूरत है। इस शरीर को पोषण आहार से ही मिलता है। और योग में तो यह माना जाता है कि आहार शरीर, मन और आत्मा को संतुलित कर पोषण प्रदान करता है। हम अपने जीवन से भी ये अनुभव लेते हैं कि अगर हमें भूख होती है तो हमारा दिमाग और मन फोकस्ड हो ही नहीं पाता। तो हम सब अपने जीवन के अनुभव से भी आहार का महत्व समझ सकते हैं। गीता के गुणत्रय विभाग के 7 से 10वें सूत्र में खास करके आहार पर प्रकाश डाला गया है। गीता में सात्विक, सतरज और तमस, सात्विक, तामसिक और राजसिक फूड के खाने के महत्व को बताया गया है। सात्विक फूड ताजा अन्न, फल फूल और फल, दूध और अन्न से भरा होता है, स्निग्ध होता है, जिसको खाने से प्रकाश और सात्विकता की प्राप्ति होती है। और राजसिक फूड वो होता है जो तीखा मसालेदार होता है और उससे हमें रजोगुण यानी कि अधिक एक्टिविटी की रिफ्लेक्ट करती है। और तामसिक आहार वो होता है जो बासी, अशुद्ध और फिर से गर्म किया हुआ हो या फिर जिसमें कोई उत्तेजक तत्व मिले हुए हो। और तामसिक आहार खाने से हमें आलस्य और खराब बुद्धि, गलत समझ, ये सब आते हैं।
अठयोग के ग्रंथों में भी आहार पर खास प्रकाश डाला गया है। अठयोग के ग्रंथों में पेट का एक भाग 1/4 भाग खाली छोड़ करके शुष्निक, मधुर और सुपाच्य भोजन पर ज्यादा प्रकाश डाला गया है। और आज के आधुनिक जीवन के बारे में कहें तो पोषण या आहार को अलग अलग रूपों में बांटा गया है, माइक्रो एंड मैक्रो न्यूट्रिएंट्स, जिसमें कार्बोस, प्रोटीन, विटामिन, मिनरल्स, लिपिड या फैट और पानी और अफेज को जगह दे दी गई है। जिसमें विटामिन जो है वो दो तरह के होते हैं, एक वाटर सॉल्युबल और एक फैट सॉल्युबल, या A, D, E के फैट सॉल्युबल विटामिन होते हैं और B and C वाटर सॉल्युबल मिनरल्स होते हैं। कार्बोज जो है वो हमें ऊर्जा प्रदान करते हैं, प्रोटीन शरीर की मरम्मत और टूट-फूट के विकास में काम आते हैं, टूट-फूट की मरम्मत और विकास में। और विटामिन और मिनरल्स जो है खाए गए भोजन को डाइजेस्ट करने में, अवशोषित करने में मदद करते हैं। ऊर्जा, फैट से भी हमें ऊर्जा मिलती है और फैट सॉल्युबल विटामिन को ऑब्जर्व करने में भी हेल्प करते हैं। वाटर का काम पूरे शरीर में है, वो हर काम में मदद करता है, रफेज हमें अंदर से साफ रखने में मदद करते हैं। और भोजन से ज्यादा ये महत्वपूर्ण होता है कि हम क्या, कब, क्या, कैसे और कितना खाते हैं। अठयोग के ग्रंथों में और भारत के वैदिक ग्रंथों में मिताहार यानी कि सीमित, जितनी हमें जरूरत है उतने ही आहार को महत्व दिया गया है। जो भी हम खाना खाते हैं उसको पूरा ध्यान, मनोयोग और प्यार से खाते हैं। और जैसे कि हमें पता है कि जठराग्नि अग्नि का एक रूप है, तो दोपहर के टाइम ज्यादा खाएं और शाम के बाद खाना बंद कर दें, क्योंकि शरीर प्रकृति का ही एक रूप है, तो ये हमें बेहतर पोषण देगा। ठीक है, बस इसमें क्या चीज़ सही करनी पड़ती है, बिल्कुल सही बोला। ठीक, इसी तरह से वहाँ बोलना। एक हमें जब अन्न के बारे में बात करेंगे तो उपनिषदों के अनुसार बोलेंगे, जैसा खाएं अन्न वैसा बने। ठीक, इस लाइन को जरूर कोरिलेट करेंगे। फिर जो सात्विक, रासिक, तामसिक आहार के बारे में बताया, तो क्या बोलना है कि भोजन से ही हम डिसाइड कर सकते हैं कि व्यक्ति का नेचर कैसा है, स्वभाव कैसा है। तो सात्विक भोजन लेंगे तो सतोगुणी स्वभाव होगा, मीन्स कल्याणकारी स्वभाव होगा। जीवन में हम जो अष्टांग योग की बात करते वो सब आएंगे, या केवल कल्याण के जो सहज शब्द लगे, इतने बड़े शब्दों में ना जाइए। फिर राजसिक में क्या है, रजोगुणी स्वभाव होगा। रजोगुणी का मीन्स क्या होता है, जब हम बहुत जिनको शरीर के लेवल पर काम करना हो उनके लिए राजसिक रजोगुणी भोजन आवश्यक है। जिनको आध्यात्मिक जीवन जीना हो उन्हें सतोगुणी भोजन आवश्यक है। और जिनको तामसिक का मीन्स हो गया, ये कौन सा, जो जड़ बुद्धि बनाते हैं हमारे शरीर को, या ये कह दें जितना भी राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं उनका भोजन कैसा है, तामसिक भोजन। ठीक है, देवताओं का भोजन राजसिक भोजन है और संतों का भोजन सात्विक भोजन। ठीक है, बस इतना ही, बाकी सारी चीज़ है। ठीक, चलो अब आते हैं नेक्स्ट आसन में बोलेंगे। सभी को सादर प्रणाम। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है मिताहार। मिताहार यानी भूख से कम खाना खाना। मिताहार का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे योग के ग्रंथों में भी मेंशन किया है, जैसे हठ प्रदीपिका, गेरण संहिता। हठ प्रदीपिका जिनके रचयिता है स्वामी स्वात्माराम जी, उन्होंने बताया है कि 1/4 हिस्सा कम भोजन खाना है, मतलब हमारे जो स्वास्थ्य के दृष्टि से 1/4 हिस्सा पेट का खाली रखते हुए भोजन करना है। और गेरण संहिता में जिनके रचयिता है महर्षि गेरण, उन्होंने बताया है कि पेट का आधा हिस्सा खाली रखते हुए हमको भोजन करना है। मिताहार का जो ये कॉन्सेप्ट है वो जरूरी नहीं है कि जो व्यक्ति मोटा है या जो योग साधक है उनको ही फॉलो करना है। ये मिताहार का जो कॉन्सेप्ट है वो हर किसी व्यक्ति को करना है, हर एज के व्यक्ति को करना है, यदि हमको स्वस्थ रहना है तो। अब मिताहार का जो ये टॉपिक मतलब कॉन्सेप्ट है उसको हम कैसे फॉलो करेंगे, वो एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझेंगे। हम सबने घर में मिक्सी जरूर ही चलाते हैं। यदि हम मिक्सी की जार को पूरा फुल कर देंगे, जो भी ब्लेंड करना है, तो वो पूरी तरह से ब्लेंड नहीं होगा, उसको ज्यादा टाइम लगेगा
और उसके जो कुछ हिस्सा है वो प्लेन किए बिना ही रह जाएगा। यही सिस्टम हमारी बॉडी के अंदर भी काम करता है। यदि हम पूरा पेट भर के खाना खाते हैं तो बहुत ज्यादा टाइम भी लग सकता है और कुछ हिस्सा बिना डाइजेस्ट किए हुए भी रह सकता है। तो इसीलिए हमको भूख से कम खाना खाना चाहिए। और अब जैसे मैं एक योग क्लास चलाती हूँ तो मेरे से जो फीमेल आती है वो पूछती है कि मैम हम तो खाना खाने बैठते हैं तो हमको पता ही नहीं चलता और हम ज्यादा खा लेते हैं। तो उसको भी आज समझने की कोशिश करेंगे कि जब भी हम अपनी प्लेट में खाने को परोसेंगे तो कम मात्रा में परोसेंगे। जैसे मान लो कि आप 2 चपाती खाते हो तो 1 या 1.5 ही लेंगे और उस खाने को परमपिता परमेश्वर का प्रसाद मानेंगे और प्रसन्न चित्त से चबा चबा के अच्छे से खाएंगे। फिर खाना खत्म करने के बाद 5 मिनट का विराम देना है। उस 5 मिनट के दौरान यदि आपको एक छोटी सी डकार का फील हो या फिर अब ऑटोमेटिकली आपका जो माइंड है वो सिग्नल दे देगा कि अब हमको और भूख की आवश्यकता नहीं है। दोनों भी फीलिंग आ सकती है और एक भी आ सकती है। उसके बाद कोशिश करें कि आपको खाना नहीं खाना है। मिताहार का यदि हम सभी पालन करेंगे तो हम काफी हद तक अपने स्वास्थ्य को बेहतर बना सकते हैं। वेरी गुड, बिल्कुल एक सही तरीके से एक एग्जाम्पल के साथ ऐसा लग रहा है अपने जो हमने समझा उसको अपने माइंड में एक एग्जाम्पल में कन्वर्ट कर लिया या कनेक्ट कर लिया। ठीक, अब केवल क्या करेंगे आशा में इसमें एक चीज़ टेक करेंगे, जो मिताहार है उसको और लाइटली बोलिए मिताहार। ठीक, वो आप लोगों का जो बोलने का वहाँ का जो टोन है ना उसमें ऐसा लगता है ता आधा जा रहा है, तो वहाँ क्या बोलना है और सॉफ्ट ले जाएंगे मिताहार। ठीक, तो क्योंकि ता में बड़े हाँ, ठीक है मिताहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट मानसी बोलो स्टार्ट। टॉपिक है शाखाएं है मानसी ऐसा लग रहा है कुछ आवाज़ आपकी ब्रेक हो रही है, पास में हो और थोड़ा सा आवाज कम आ रही है। अब बोलो। फिर उसका वॉल्यूम बढ़ाओ जरा अपने मोबाइल का। अब बोलो। अब आ रही मैम आवाज? अब ठीक आ रही। आस्तिक दर्शन वे होते हैं जो वेद, ईश्वर और पुनर्जन्म में विश्वास रखते हैं। दूसरा है नास्तिक दर्शन जो इन तीनों में से किसी एक पर भी विश्वास नहीं रखता। आस्तिक दर्शन भारतीय दर्शन में 6 दर्शन है। पहला है योग दर्शन जिसके रचयिता महर्षि पतंजलि जी है। इसमें योग दर्शन जो महर्षि व्यास जी है, इस प्रथम विस्तृत भाष्य लिखा हुआ है और इसमें योग दर्शन को मोक्ष शास्त्र की संज्ञा दी गई है। इसमें कुल 4 अध्याय है, समाधिपाद, साधनपाद, विभूतिपाद और कैवल्यपाद। जो सूत्र संख्या 51, 55, 55 और 34 है। टोटल संख्या इसमें सूत्रों की 195 है। दूसरा दर्शन है सांख्य दर्शन। सांख्य का अर्थ है सम्यक ज्ञानम, जिस अर्थात पूर्ण ज्ञान ही सांख्य दर्शन है। इसमें सांख्य दर्शन सत्कार्यवाद, द्वैतवाद, त्रिविध दुख, 25 तत्व तथा विकासवाद के सिद्धांत पर कार्य करता है। इसमें टोटल 6 अध्याय और 526 सूत्र है। तीसरा दर्शन है न्याय दर्शन जिसके रचयिता महर्षि गौतम है। इसे न्याय दर्शन को प्रमाण शास्त्र तथा तर्क शास्त्र के नाम से भी जाना जाता है। इसमें न्याय दर्शन प्रमाण, आत्मा, जगत, ईश्वर और मोक्ष के सिद्धांत पर कार्य करता है। न्याय दर्शन में 4 प्रमाण है, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान और शब्द आगम। इसमें टोटल 5 अध्याय और 542 सूत्र है। चौथा है वैशेषिक दर्शन, इसके रचयिता महर्षि कणाद है। इसमें भौतिक पदार्थों के विश्लेषण के बारे में बता
हेलो मानसी। और 370 सूत्र है। 5वां है वेदांत दर्शन। यह महर्षि व्यास द्वारा रचित है। इसमें 4 अध्याय है और टोटल 555 सूत्र है और इसमें 17 तत्व दिए गए हैं इसमें। और इसमें अंतिम 4 अध्याय को उत्तर मीमांसा कहते हैं। और लास्ट है मीमांसा दर्शन जो महर्षि जैमिनी द्वारा रचित है। यह गृहस्थियों तथा कर्म कांड के लिए महत्व रखता है और इसमें 5 यज्ञ दिए गए हुए। पहला है ब्रह्म यज्ञ, देव यज्ञ, बलि वैश्व यज्ञ, पितृ यज्ञ और अतिथि यज्ञ। इसमें टोटल 12 अध्याय है और 2731 सूत्र है। फिर आते हैं जैन दर्शन। जैन दर्शन में 3 दर्शन है। पहला है जैन दर्शन नास्तिक दर्शन। इसमें पहला है जैन दर्शन। जैन दर्शन महावीर स्वामी प्रणेता है इनके और 24 कुल तीर्थंकर है। फर्स्ट है ऋषभ और लास्ट 24 है महावीर स्वामी। इनमें जैनियों की 2 श्रेणियां हैं, दिगंबर और श्वेतांबर। इसमें 5 अनुव्रत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। फिर इसमें ध्यान की पद्धति है दीक्षा ध्यान। दूसरा है बौद्ध दर्शन में महात्मा बुद्ध है इनके प्रणेता। ये भी 6वीं शताब्दी में है और इसमें पंचशील सिद्धांत है, अहिंसा, सत्य, अस्तेय और 5वां है नशा न करना। इसमें 4 आर्य सत्य दिए गए हैं। पहला है दुखम, दूसरा है दुख समुदाय, दुख निरोध, चौथा निरोध गामिनी। फिर 5वां है ये है बौद्ध दर्शन। इसकी ध्यान पद्धति विपश्या ध्यान है। और लास्ट 4वां दर्शन, इसके प्रणेता महर्षि बृहस्पति है। यह ईट, ड्रिंक, एंजॉय के सिद्धांत पर कार्य करता है और वर्तमान में जीवों में विश्वास रखता है और यह 4 तत्वों को मानता है, पृथ्वी, जल, अग्नि और वायु। वेरी। और इसको लास्ट में इसका कॉन्सेप्ट क्या है? खाओ, पियो और मौज करो। ईट, ड्रिंक एंड बी मैरी। ठीक है, ये सिद्धांत है। वेरी गुड। ठीक, इसमें एक चीज़ क्या सही करोगी मानसी? बहुत अच्छा टॉपिक था। ठीक, और बोला भी सही। इसमें जो महर्षि बृहस्पति नहीं, आचार्य बृहस्पति, ठीक है, उनको महर्षि ने आचार्य बृहस्पति है। फिर एक बोला था आपने बच्चे, वो क्या बोलते हैं? अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य नहीं बोला था। ठीक है, चौथे नंबर का भगवान बुद्ध का जो हम लोग बोल रहे थे पंचशील का सिद्धांत। ठीक है, फिर जो मीमांसा दर्शन है उसमें 16 चैप्टर है, 16 चैप्टर है। फर्स्ट 12 जो चैप्टर्स है उन्हें कर्मकांड कहा जाता है। इसमें कर्मकांड के बारे में बताया गया। लास्ट के जो 4 चैप्टर्स हैं मीन 13, 14, 15, 16 इनमें ज्ञान कांड बताया गया। मतलब स्टार्टिंग के जो 12 चैप्टर्स है वो वेद से संबंधित है, लास्ट के 4 चैप्टर्स उपनिषद से संबंधित है। तो उपनिषद को उत्तर मीमांसा और वेद को पूर्व मीमांसा कहा जाता है। ठीक है, इतना सही करो, बाकी पूरा सही नहीं। चलो नेक्स्ट। जिनको भी बोलना बस फटाफट हैंड रेस का। हाँ बोलेंगे। सभी को नमन। मेरा आज का विषय है सांख्य दर्शन। सांख्य दर्शन षड दर्शनों में से एक दर्शन है जो महर्षि कपिल द्वारा रचित है। सांख्य दर्शन एक सैद्धांतिक और दार्शनिक दर्शन है। यह द्वैतवाद पर आधारित है। इसमें 2 शाश्वत तत्व बताए हैं, प्रकृति और पुरुष। पुरुष यानी आत्मा, जो कि चेतन तत्व है और वह स्वयं कुछ नहीं करता है, दृष्टा है और पर हर एक में अलग अलग है, इसलिए अनित है और प्रकृति अचेतन तत्व है। हमारे संपूर्ण सृष्टि का विकास 25 तत्वों से हुआ है। सांख्य दर्शन में 25 तत्व बताए गए हैं। इसमें पुरुष, प्रकृति में बुद्धि यानी महत्व, मन और अहंकार फिर 4 हिस्सों में है, जिसमें 5 ज्ञानेंद्रियां यानी आँख, नाक, कान, जीभ और त्वचा और 5 कामेंद्रियां हैं
वाक, रस, पानी, स्पर्श और गुदा, और 5 पंच महाभूत बताए गए हैं, जिसमें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी, और 5 महाभूत और 5 तन मात्रा बताई गई है, जिसमें रस, शब्द, रस, गंध, स्पर्श, और ये मुझे ध्यान नहीं आ रहा, और संपूर्ण प्रकृति के विकास में ये 25 तत्व चाहिए, परंतु पुरुष इसमें लिप्त नहीं होता है, और पुरुष और प्रकृति की भिन्नता का ज्ञान ही मोक्ष है। इसके लिए ज्ञान और विवेक की जरूरत होती है, उसी से हमें इसका ज्ञान होता है। साथ ही सांख्य दर्शन में देवी तात्पर्य के बारे में भी बताया गया है, जो सब हमारे जो ये 3 तरह के बताए हैं। आदि देवी, जिसमें मतलब जीव और अन्य मनुष्य या हमारी परिस्थिति की वजह से जो हमें तो प्राप्त होते हैं, उन्हें आदि भौतिक तो कहते हैं। आदि देव तो जो प्रकृति प्रदत्त होते हैं, जैसे भूकंप, बाढ़ वगैरह ऐसी परिस्थितियों से जो दुख होते हैं, उन्हें आदि देव तो कहते हैं। और आध्यात्मिक दुख जो हमारे स्वयं से होते हैं, जैसे क्रोध, लालच, द्वेष, राग, इनसे जो हमें दुख प्राप्त होते हैं, ये सब दुख हमारे को पीड़ा देते हैं, और इनसे मुक्ति के लिए ज्ञान और विवेक की जरूरत होती है। इतना ही। वेरी गुड, ठीक है। इसको भी मंजू मैम और अपना बोलेंगे, क्योंकि पता है भले एग्ज़ाम नहीं देंगे, पर कहीं हमें योग की कोई क्लास लेनी हो, कुछ बोलना हो, तो ऐसे ही फिर अपने टॉपिक पर तैयारी कर लेंगे कि कहीं हमें जाना है, क्योंकि अब वो टाइम नहीं रहा कि आप कहीं गए बस आपने कहा योग ऐसे करो वैसे करो, ऐसे नहीं। जब जो भी कुछ प्रेजेंट करने जा रहे हैं, उसका पूरा एक प्रोटोकॉल बना के जाएंगे, ठीक। तो वो जैसे अभी आपने बोला, इसको थोड़ा सा और ठीक कर लेंगे। यहाँ पे जो तन्मात्राएं बोल रहे थे उसको ठीक कर लेंगे कि कैसे, और जो प्रकृति के 25 तत्व हैं उनको पहले पुरुष और प्रकृति बोल देंगे। पुरुष हो गया 25वें तत्व, प्रकृति के 24 हैं, तो प्रकृति, फिर बुद्धि, फिर अहंकार, फिर अहंकार में सात्विक अहंकार के साइड क्या है, 5 ज्ञानेंद्रियाँ, 5 कर्मेंद्रियाँ और एक मन। फिर तामसिक अहंकार की तरफ क्या है, 5 तन्मात्राएं और 5 महाभूत, ठीक। ऐसे इनका वर्क बता देंगे। फिर प्रकृति और पुरुष को जब अलग अलग समझेंगे तो ये क्या होगा, ये हमारे मोक्ष और मुक्ति के लिए कारण बनेगा। और इसमें कौन सा सिद्धांत काम करता है, सत्कार्यवाद का। सत्कार्यवाद का सिद्धांत क्या है, कार्य और कारण, कि कोई भी कार्य के पीछे कारण होगा, और जहाँ कारण होगा उसका कोई कार्य, ठीक है। और सैद्धांतिक दर्शन है ये, और जो योग दर्शन है, दोनों 80% सिमिलर है। ये सैद्धांतिक है और वो व्यवहारिक है, ठीक है। पूरा सही बोला था, बस 1-2 जो शब्द थे ऐसे, तो उनको हमने करेक्ट कर दिया, ठीक। चलिए बोलेंगे हेमलता मैम। प्रणाम सभी को। मैंने पहले से कोई तैयारी नहीं की है, क्योंकि क्लास नहीं की थी। अभी पता चला कि बोलना है, तो मैं बोलना चाहूंगी योग दर्शन पे। तो योग दर्शन एक ऐसा ग्रंथ है जो कि वैज्ञानिक है, और आज के युग में इसकी उपयोगिता हम कहेंगे कि बहुत ही जरूरी है। प्रत्येक व्यक्ति को योग दर्शन तो पढ़ना ही चाहिए। और इसमें योग दर्शन में कुल 195 सूत्र हैं, और इसकी रचयिता जो है पतंजलि हैं, महर्षि पतंजलि हैं। और इसमें 4 पाद हैं, समाधि पाद, इसमें 51 सूत्र हैं। फिर उसके बाद है साधन पाद, उसमें 55 सूत्र हैं। विभूति पाद में 55 सूत्र हैं। कैवल्य पाद में 34 सूत्र हैं। इसमें सबसे पहले तो योग की शुरुआत के लिए सबसे पहला जो प्रथम सूत्र है, उसमें कहा गया है कि अथ योगानुशासनम, जो कि प्रत्येक व्यक्ति को अपने जीवन में अनुशासन के महत्व को बताया गया है। चाहे विद्यार्थी हो या कोई भी व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति हो या किसी पद पे हो, कार्य पे हो, तो अनुशासन की आवश्यकता उसे
अपने जीवन में सफल होने के लिए बहुत जरूरी है। और दूसरा बताया गया इसमें योग की परिभाषा देते हुए कहा है कि योगस्य चित्त वृत्ति निरोध है। मतलब कि हमारी जो चित्त में उठने वाली प्रवृत्तियां हैं उनका निरोध करना ही योग है। चित्त में हमारे तरह तरह के भाव उठते रहते हैं प्रत्येक मनुष्य के, और अगर हम उनका मतलब उन्हें रोकेंगे, निरोध करेंगे तो वही योग है। एक तरह से एक सामान्य मनुष्य भी अपने मतलब कि योग से जुड़ सकता है योग दर्शन का पालन करके। फिर इसमें बताया गया है कि चित्त कितने, पहला ऐसा ग्रंथ है जिसमें चित्त के बारे में बताया गया, चित्त की अवधारणा के बारे में बताया गया है। और इसमें बताया गया है कि अंतःकरण चतुष्टय बताया गया है, जो कि इस ग्रंथ में बताया गया है कि चित्त, मन, बुद्धि, अहंकार, इसके चार वो मतलब चित्त के पार्ट बताए गए हैं। फिर इसमें चित्त के ऊपर ही है सारा फोकस ना, कि चित्त की 5 भूमियां बताई गई हैं, जो कि जैसे क्षिप्त है, मूढ़ है, विक्षिप्त है, एकाग्र है, निरुद्ध है। ये सब इसका मतलब एक स्टेज है जो एक मनुष्य जो है इनका पालन करके और अपने जीवन के लक्ष्य को, केवल प्राप्ति है इसमें मेन बताया गया है कि जीवन का जो लक्ष्य है वो समाधि की प्राप्ति है, उसको किस प्रकार से उसकी स्टेजेस बताई गई हैं। फिर उसके बाद चित्त में किस तरह की 5 वृत्तियां जो उठती हैं उनके बारे में बताया गया है। 5 वृत्तियां हैं, प्रमाण है, फिर विपर्य है, फिर विकल्प है, निद्रा है, स्मृति है। फिर उनके उपाय बताए गए हैं कि चित्त की में जो वृत्तियां उठ रही हैं उनके क्या उपाय, उन्हें हमें किस तरह से मतलब रोकना चाहिए कि हमारे मन में जो बार बार जैसे एक तालाब में तरंगे उठती हैं, उसी तरह हमारे मन में कभी किसी तरह के भाव होते हैं, कभी किसी तरह के, कभी हम बहुत मतलब ऊंचाई के भावों पे सोचते हैं, कभी हम निम्न हो जाते हैं। हमारी सोच जो है वो बार बार वो होती है, तो उसको किस तरह से रोकना चाहिए उसके उपाय बताएं कि हमें बार बार अभ्यास और वैराग्य, अभ्यास मतलब कि हमें योग के नियमों का पालन करना चाहिए। बार बार हमारा जो मन इधर उधर जाता है उसको रोकने के लिए हमें अभ्यास करना चाहिए। अभ्यास और वैराग्य के निरंतर मतलब हम अगर उसका प्रैक्टिस करेंगे तो फिर हम अपने लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। इसी तरह से इसमें आगे समाधि के बारे में बताया गया है, ईश्वर की परिभाषा बताई गई है कि ईश्वर क्या है, ईश्वर की विशेषताएं बताई गई हैं कि ईश्वर कलेश, कर्म, विपाक, आशय इन सबसे दूर है, ईश्वर गुरुओं का गुरु है, और जो है प्रणव ओंकार बताया गया है ईश्वर को। और फिर बताया गया कि जब हम समाधि की स्थिति की तरफ जाते हैं तो कैसे हमारे रास्ते में, हमारे समाधि मार्ग में किस तरह के 9 अंतराय आते हैं। 9 अंतराय मतलब कि बाधाएं आती हैं जो कि प्रत्येक मनुष्य के जीवन में आती है। जैसे कभी व्याधि आएगी शरीर से जो संबंधित है कि हमारे शरीर में किसी तरह का कोई रोग उत्पन्न हो जाएगा तो हम योग की भूमि में हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसी तरह से व्याधि है। फिर सत्यान है, ये होता है कि मानसिक मतलब हम सोचेंगे कि नहीं आज नहीं करते हैं, तो ये इस तरह से है। फिर संशय होगा कि हम डाउट करेंगे कि हमें ये योग करेंगे इससे हमें मतलब समाधि की प्राप्ति होगी, नहीं होगी। फिर प्रमाद करेंगे, फिर आलस्य और अविरति, फिर भ्रांति दर्शन और अलग भूमिकत्व और फिर अनवस्थित्व। इस तरह से योग के हमारे 9 अंतराय आएंगे। फिर हमें हम क्या करेंगे, इसके 4 सहभूत होते हैं। ठीक है, हाँ। इसी को रखेंगे। इसमें क्या प्रसादन के उपाय फिर बताए गए हैं कि मैत्री, करुणा, मुदिता और उपेक्षा, इनका पालन करने से फिर हम योग के क्षेत्र में आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करेंगे मतलब केवल आप कॉन्सेप्ट चित्त को लेकर चलेंगे। ठीक है, चित्त में क्या क्या जोड़ देंगे। चित्त त्रिगुणात्मक है, ये इनकम्प्लीट था। ठीक है, चित्त को बताते समय चित्त त्रिगुणात्मक है, चित्त की भूमियाँ बता दी, चित्त का अंतर चतुष्टय बता दिया। और फिर ये क्या है, फिर चित्त को जो चित्त की भूमियाँ अंतर चतुष्टय बताए, यहीं पर कोरिलेट करेंगे साधना के स्तर को। ठीक है, ठीक है, बस साधना के स्तर को जैसे कोरिलेट करेंगे कि जो मूढ़ावस्था है और जो हमारी क्षिप्तावस्था है, फिर हमारी विक्षिप्तावस्था है, फिर एकाग्रावस्था में अभ्यास, वैराग्य, ईश्वर प्रणिधान, विक्षिप्ता में हमारे मध्यम कोटि के साधक आ रहे हैं तो वहाँ तप, स्वाध्याय, ईश्वर प्रणिधान हो रहा है, क्रिया योग। ऊपर वाले में पूरा अष्टांग योग हो रहा है। बस ये केवल 2 एक त्रिगुणात्मक वाला पार्ट और जो चित्त में साधक के स्तर जोड़ेंगे, अपने आप में कंप्लीट टॉपिक।
ठीक, आपको उसमें कुछ मेहनत भी नहीं करनी, केवल अभी के 1-2 पॉइंट है उनको वहीं एडजस्ट कर लेंगे, 2-3 बार रिवीजन लेंगे, फाइनल हो जाएगा टॉपिक। एक ही मतलब है दूसरा एक टॉपिक और रखेंगे कोई, तो आपको इजी हो जाए। तो मेरे समझ से आपको योग दर्शन उठा लेना, सॉरी योग दर्शन में अष्टांग योग उठा लेना, या तो पूरा अष्टांग योग उठा लीजिए या केवल यम और नियम को डिफाइन कर देगी तो 5 मिनट का टाइम पूरा हो जाएगा। ठीक है, तो वो दोनों मेरे समझ से आप इजी कर लेंगे। तो एक ही डिफाइन करना है, या तो वो आपको देंगे, नहीं तो आपको अपनी चॉइस से करना होगा, तो एक इन दोनों में से चूज करके बता देना, बोलना एक ही बार, पर तैयार 2 को करके जाएंगे। ठीक है, अभी बिना तैयारी के बोला था दीदी। नहीं, वो आप कर लेंगे क्योंकि आपका सारी चीज़ करती रहती है ना, तो उसमें कुछ ऐसा नहीं आया कि लग रहा है कि आपको बहुत तैयारी की जरूरत है। तो 1-2 ये वर्ड्स को प्रॉपर कनेक्ट करेंगी, क्योंकि अभी तो आप ऑफिस से आई हैं, ठीक है, तो इसलिए वो करेंगे तो आपका ईजी हो जाएगा, वहाँ कुछ प्रॉब्लम नहीं आएगी। ठीक है, बोलेंगे नहीं। मैम मेरा टॉपिक अभी तक डिसाइड नहीं है, मैंने सूर्य नमस्कार और अष्टांग योग सोचा है। तो आप अष्टांग योग पर बोलेंगे, अष्टांग योग पे बोलेंगे, ठीक है, और बिना रुके आराम से बोलेंगे। बस क्या करना है, रुकना नहीं है, जो भी माइंड में थॉट्स आते जाए उनको एक्सप्रेस करते जाएंगे। ठीक है, फिर जहाँ कुछ प्रॉब्लम है वो हम बता देंगे, क्योंकि अभी फर्स्ट प्रायोरिटी क्या है कि विदाउट एनी ब्रेक यू हैव टू स्पीक। ठीक है, तो पहला प्रायोरिटी में ये रखना है कि बिना किसी रुकावट के हमें अपनी बात पूरी करनी है। ठीक है, चलिए स्टार्ट। मैम दूसरा टॉपिक क्या होगा, मैंने तैयार नहीं किया है। अभी आप इस पे अष्टांग योग पर बोलिए, फिर हम दूसरा आपको बता देंगे। ठीक है, योग दर्शन महर्षि पतंजलि द्वारा रचित योग दर्शन का ही एक भाग है अष्टांग योग, जिसमें यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान, समाधि सम्मिलित है। इन्हीं अष्टांग योग के मार्ग पर चलते हुए हम योग के रास्ते पे चलते हुए मोक्ष की प्राप्ति कर सकते हैं। और हम ज्यादा तैयारी नहीं है, उसे कोई मतलब नहीं, आराम से बोलिए। ठीक है, जो विचार आ रहे हैं उसको बस 1 मिनट और कंटिन्यू करिए, ताकि यहीं पर क्लियर हो जाएगा कि हम आराम से बोल सकते हैं। ठीक है, कुछ भी जो आ रहे हैं अष्टांग योग से संबंधित जो कुछ भी आ रहा है, 8 जो अंग है, यम के कितने अंग हैं, नियम के कितने अंग हैं, उनका क्या फल होगा, यदि अहिंसा का पालन करेंगे तो क्या जीवन में आएगा, नियम का पालन करेंगे तो क्या, बस ऐसे बोल दीजिए। मैम सभी को एक एक लाइन में डिफाइन करना होगा। मैम मैं कल सुनाऊंगी। और दूसरा टॉपिक मैम बता दीजिए। एक आप ये ले लीजिए और दूसरे नंबर पे आप योग की परिभाषाएं ले लीजिए, योग का अर्थ और योग की परिभाषा, बस। ठीक है, तो उसमें 5 से 6 परिभाषाएं ले लेंगे, वो लगभग सबको याद है। तो नॉर्मल देखिए, योग का अर्थ क्या है, योग किस धातु से लिया गया है, संस्कृत में किस प्रत्यय से कनेक्टेड है, ये हो गया। फिर योग की डेफिनेशन हो गई, बस इतना बोलेंगे। ठीक है, तो ये आपके लिए इजी हो जाएगा। चलिए बोलेंगे प्राची। सभी को नमस्ते। मेरा टॉपिक पंचकोश है। योग की धारणा के अनुसार मानव का अस्तित्व 5 भागों में बटा हुआ है। पंचकोश कहते हैं। पंच और कोश का मतलब हुआ अव। तो हमारा जो शरीर है वो 5 आवरण से ढका हुआ है। सबसे पहले इसमें आता है अन्न कोश, अन्न कोश, प्राणमय कोश, मनोमय कोश, विज्ञानमय कोश और आनंदमय। तो सबसे पहले बात करेंगे अन्नमय कोश। अन्नमय मतलब जैसे नाम से पता चल रहा है अन्न, तो जो जिसका पोषण अन्न से करते हैं उसको अन्नमय कोश। ये हमारे शरीर का सबसे बाहरी आवरण है। और जब माँ के गर्भ में होते हैं तब से लेकर के जब तक हमारा शरीर हमारे साथ रहता है तब तक अन्न से पोषण होता है। इसके बाद अन्नमय कोश जो है ये हमारा 5 महाभूतों से बना हुआ है। 5 महाभूत हमारे हैं पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसका जो कार्य है ये है शरीर के माध्यम से हम संसार के सारे काम हम इसके द्वारा करते हैं। और इस आवरण की शुद्धि हम आसन और यौगिक आहार के द्वारा हम इसको संतुलित करते हैं। दूसरा हमारा कोश है प्राणमय कोश। जैसे कि नाम से पता चल रहा है, प्राण मतलब जीवन शक्ति। तो जीवन शक्ति जो हमारे शरीर को जीवन शक्ति मिलती है वो इसमें संचित होती है प्राणमय कोश में।
यह हमारे श्वास व ऊर्जा से जुड़ा हुआ है और ये मानव शरीर और मनोमय कोश के बीच में सेतु का कार्य करता है। इसके तत्व की बात करें तो पंच प्राण, इसमें वायु इसका मेन तत्व है और 5 प्राणों से बना हुआ। पंच वायु जिनको हम कहते हैं, इनमें सबसे पहले आती है प्राण वायु, अपान वायु, समान वायु, उदान वायु और व्यान वायु। तो हमारे कंठ और हृदय के बीच में जो वायु का स्थान होता है वो होता है प्राण वायु। हृदय क्षेत्र से नाभि तक जो होता है उसका होता है समान वायु, और नाभि से नीचे वाले हिस्से में जो वायु होती है वो हमारी होती है अपान वायु, और कंठ से ऊपर वाले क्षेत्र में उदान वायु, और पूरे शरीर में हमारे व्यान वायु उपस्थित होती है। इसका कार्य होता है प्राण वायु शरीर को ऊर्जा देना, अपान वायु शरीर से निष्कासन की जो क्रिया होती है जैसे मलमूत्र का त्याग करना, पसीना आना, ये सब अपान वायु का कार्य होता है। समान वायु भोजन पचाने में हेल्प करती है, और उदान वायु जैसे पलक झपकाना, बोलना या कुछ वॉमिटिंग वगैरह होना, ये सब हमारी उदान वायु का काम होती है। व्यान वायु जो होती है वो पूरे शरीर में होती है, जहाँ जिस वायु की कमी हमें शरीर में होती है वहाँ व्यान वायु जाकर के उसकी कमी को पूरी करती है। इसको प्राण वायु को हम प्राणायाम बंद मुद्रा द्वारा संतुलित करते हैं। तीसरे जो कोश है वो है मनोमय कोश। मन का मतलब होता है सोचना, अनुभव और प्रतिक्रिया करने वाला जो आवरण है, जहाँ पे हम सोचते हैं, विचारते हैं, भावनाएं जहाँ हमारी उत्पन्न होती है उसको हम मनोमय कोश कहते हैं। इसमें इंद्रियों की सूचना लेकर विचारों भावना के रूप में प्रतिक्रिया करता है। इसकी शुद्धि हम करते हैं ध्यान से, जप से, भक्ति से और भावनात्मक तरीके से। इसको हम सूक्ष्म शरीर में काउंट करते हैं। मतलब शरीर के भी 3 तरह के होते हैं, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर। तो प्राणमय कोश, मनोमय कोश और विज्ञानमय कोश हमारे सूक्ष्म शरीर में हो गए और अन्नमय कोश हमारा स्थूल शरीर में हो गया। इसके बाद आता है विज्ञानमय कोश। विज्ञान का मतलब हुआ विवेक और अंतर्बुद्धि। जो भी हम सही गलत या सत्य असत्य का जो भी निर्णय लेते हैं वो हमारे विज्ञानमय कोश के अंतर्गत आता है। इसमें आत्मचिंतन, स्वाध्याय और ध्यान के द्वारा हम विज्ञानमय कोश को संतुलित करते हैं। ये भी हमारा सूक्ष्म शरीर का ही भाग है। इसके बाद में आखिरी जो शरीर आता है, जो सबसे अंदर का भाग होता है, वो होता है हमारा आनंदमय शरीर। आनंदमय शरीर में सुख और शांति की अनुभूति होती है। जो हमारा ब्रह्म या जिसको हम आत्मा कहते हैं वो हम इन 5 कोशों के बीच में स्थित होता है। और जब हम आनंदमय कोश में पहुंचते हैं तो हमें अहम का जो भाव होता है वो नील हो जाता है। तो हमें उससे आत्मा की, परमात्मा की या आत्म संतुष्टि की प्राप्ति होती है और ये कारण शरीर का हिस्सा कहलाता है। तो जब साधक इन सभी आवरणों को पार कर जाता है तो वह शुद्ध आत्मा या ब्रह्म का अनुभव करता है। इसमें प्राची जी क्या करना है? लगभग सब कारण शरीर आपने लास्ट में बोला, सही बोला, ठीक है। इसमें जब इसको शुरू करेंगे इस वाले टॉपिक को, तो पहले बताएंगे ये ऐतरेय उपनिषद से लिया गया। ऐतरेय उपनिषद में पंचकोशों का वर्णन किया गया। और ये तैत्रीय उपनिषद कौन सा उपनिषद होगा? तैत्रीय उपनिषद है। तैत्रीय उपनिषद है। तैत्रीय उपनिषद है, ठीक है। ऐतरेय नहीं, तैत्रीय उपनिषद है। तैत्रीय उपनिषद इसके बारे में ज्यादा मुझको पता नहीं था, इसलिए मैंने लाइन हटा दी। कोई बात नहीं, मैंने लिखा तैत्रीय उपनिषद है, ठीक है। ऐतरेय और तैत्रीय दोनों एक जैसे, लेकिन ये तैत्रीय उपनिषद में जब आपने पढ़ा है सिलेबस, वहाँ पे डिफाइन किया है इसको प्रॉपर, ठीक है। पूरी उसके स्लाइड के साथ डिफाइन किया। तैत्रीय उपनिषद में जो ये है पंचकोश का वर्णन किया गया है। और ये जो संवाद है पंचकोश का तैत्रीय उपनिषद में किसके बीच है? भृगु और उनके पुत्र वरुण के बीच, ठीक है। भृगु और वरुण के बीच में संवाद है, पिता और पुत्र के बीच में संवाद है कि केवल अन्न के द्वारा अन्नमय कोश की शुद्धि से भी एक सामान्य व्यक्ति भी परमात्मा मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ से इसका शुभारंभ। तो ये ध्यान रखेंगे, भृगु और वरुण के बीच में संवाद है, पिता और पुत्र के बीच में कॉन्सेप्ट कहाँ पर डिफाइन किया गया है? तैत्रीय उपनिषद, ठीक। बस फिर इसके बाद जैसा आपने डिफाइन किया सफिशिएंट है। चलिए
आपका भी फाइनल हो गया। अब चंद्रकला मैम, अंजू मैम, कुसुम मैम, किसको बोलना है जल्दी से हैंड रेस कर दीजिए, जिनको भी बोलना है। मैं बोल देती हूँ। तो मेरे को समझा दो मेवा। क्या चीज़ कुसुम मैम? भक्ति योग के बारे में समझा दो, मुझे कैसे बोलना है। अभी हम कुछ नहीं समझे, आप लोग जो बोलेंगे सही बोलेंगे, बाद में समझाएंगे, ठीक है। अभी आप लोग बिल्कुल आराम से रेस्टिंग मोड में सब बोलेंगे, ठीक है। कुछ मैं बोल रहे हैं तो बोलिए, स्टार्ट बोलिए, माइक अनम्यूट कीजिए, ठीक है। बिल्कुल आराम से, हेजिटेशन नहीं लेंगे, सहज होकर बोलेंगे, आप सही बोलेंगे। जहाँ गलत होगा तो हम ही लोग तो बैठे हुए, फिर हम सही कर देंगे उसको, ठीक है। बोलिए सभी को चित्त को प्रसन्न और एकाग्र करने के उपाय। कुसुम में आप देख कर बोलिए, ठीक है, ताकि हेजिटेशन खत्म। जो लिखा है वो बोलिए। सर मैंने लिखा नहीं आज में। अच्छा, आज मैंने तैयारी नहीं करी है। चलिए फिर जैसे लग रहा है वैसे बोलिए, 1 मिनट बोलना, बोलिए आराम से। चित्त को प्रसन्न करने के लिए, चित्त को प्रसन्न और एकाग्र करने के 4 उपाय। मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। ये योग दर्शन से लिया गया है, महर्षि पतंजलि द्वारा लिखा गया है। इसमें 195 सूत्र है। ये पहले समाधि पाद से लिया गया है। इसमें 51 सूत्र है। इनको सभी को पाद कहते हैं। मैंने को याद नहीं करा मैंने। कोई बात नहीं कुछ भी, कोई बात नहीं। पता है क्या करना है, इसको कैसे बोलेंगे? सबसे पहले बोलेंगे कि योग दर्शन जो ग्रंथ है वो महर्षि पतंजलि जी द्वारा रचित ग्रंथ है या लिखा गया है, ठीक, अपने शब्दों में रचित लिखा गया, जो सही लगे। फिर उसके बाद योग दर्शन एक आध्यात्मिक, वैज्ञानिक और व्यवहारिक ग्रंथ है, ठीक है। फिर इसके बाद योग दर्शन में 195 सूत्र हैं, 4 पाद हैं। फर्स्ट समाधि पाद में 51 सूत्र, साधन पाद में 55 सूत्र, विभूति पाद में 55 सूत्र और कैवल्य पाद में 34 सूत्र। सभी सूत्र मिलाकर कितने हुए? टोटल चारों पादों के 195 सूत्र हुए। जो हम आज का टॉपिक है वो आपने क्या लिया? चित्त प्रसादन। तो चित्त प्रसादन को समाधि पाद में 33 नंबर सूत्र में डिफाइन किया गया, बताया गया है, ठीक है। चित्त प्रसादन क्या है कि चित्त में जो हमारे विचार उठ रहे हैं, जो चित्त में वृत्तियां हैं, डेफिनेशन क्या है? योगश चित्त वृत्ति निरोधा। तो चित्त की वृत्तियों का निरोध करने का सबसे सरल उपाय चित्त प्रसादन है। अब उसमें बता देंगे मैत्री, करुणा, मुदिता, उपेक्षा। मैत्री किसके साथ रखनी है, करुणा किसके साथ रखनी है, और मुदिता आध्यात्मिक लोगों के साथ, मैत्री अपने से प्रतिष्ठित लोग, अपने से जो श्रेष्ठ लोग हैं या अपने से उन्नतिशील लोग हैं उनके साथ मैत्री रखेंगे। करुणा जब किसी पर करेंगे तो क्या होगा? करुणा का मीन्स है जहाँ पर हमें दिखावे की ज़रूरत ना पड़े, जिसके साथ हम, जिसके लिए करुणा कर रहे हैं या जिसके साथ करुणा कर रहे हैं। फिर उपेक्षा क्या है? उसके बाद सारी मुदिता आया। मुदिता का मीन्स जो आध्यात्मिक लोग हैं वहाँ प्रसन्न होकर उनसे मिलेंगे। फिर उपेक्षा का मीन्स है व्यक्ति की उपेक्षा नहीं करनी है, व्यक्ति का जो दोष है, दुर्गुण है, उसकी उपेक्षा और उसमें भी सुधार के अवसर ढूंढने, ठीक है। बस ऐसे करके अपना सरल शब्दों में डिफाइन कर देंगे। और जितने सरल हो, जितना बोल सकते थे आपके लिए सरल, उतना हमने अपने शब्दों में बोला। अब आप अपने शब्दों से कनेक्ट कर लें, ठीक। और आप एक ही टॉपिक रखिए, तो वो आपको देंगे टॉपिक तो ठीक है, वो मैच कर जाए, ना मैच करे तो आप केवल इस एक टॉपिक फाइनल करेंगे, तो फिर वो आपको चूज़ करने को देंगे, सेल्फ चॉइस देंगे, तो आप इसी पर बोल देंगे, ठीक है। तो इतना सरल आपके लिए हो जाए। चलो बोलेंगे जो। प्रणाम सभी को। आज मेरा टॉपिक जो है वो है योग वशिष्ठ के ऊपर है। मैं ऋषि वाल्मीकि द्वारा रचित योग वशिष्ठ भारतीय वैदिक सनातन परंपरा का एक उच्च कोटि का ग्रंथ है। वशिष्ठ का अर्थ होता है सबसे उत्कृष्ट। तो मैं ऋषि वशिष्ठ सबसे प्राचीन और सम्माननीय सप्त ऋषियों में से एक है। योग वशिष्ठ में मैं ऋषि वशिष्ठ और श्री राम के बीच संवाद है।
एकमात्र ऐसा ग्रंथ जो कि ज्ञान योग पर आधारित है। इसे महारामायण, आर्ष रामायण, पूर्ण रामायण, वशिष्ठ रामायण, ज्ञान वशिष्ठ के नाम से भी जाना जाता है। विद्वानों के मत के अनुसार आत्मा और परमात्मा, जीव और प्रकृति, सुख दुख, जरा और मृत्यु, असत और असत, धारणा और विषय और मोक्ष और बंधन, इन सब का वर्णन यदि किसी ग्रंथ में सबसे अधिक किया गया है तो वो योग वशिष्ठ में ही किया गया है। इसमें भगवान श्री राम की जीवनी ना होकर मैं ऋषि वशिष्ठ और श्री राम के बीच संवाद है। श्री राम के प्रश्नों का उत्तर दिया गया है। योग वशिष्ठ में श्री राम के वैराग्यपूर्ण प्रश्नों का निवारण मैं ऋषि वशिष्ठ ने एक दृष्टांतों के माध्यम से संवाद के रूप में किया है। श्री राम के मन में जो प्रश्न है वही आज के युवाओं के मन में भी है। योग वशिष्ठ का स्थान जिस प्रकार से श्रीमद् भगवत गीता और रामचरितमानस का स्थान उनके भक्तों में है और कर्म योगियों के लिए श्रीमद् भगवत गीता का है, उसी प्रकार से ज्ञान के इच्छुक जो भी साधक हैं उनके लिए योग वशिष्ठ अत्यधिक महत्वपूर्ण ग्रंथ है। इस योग वशिष्ठ में 6 अध्याय हैं या प्रकरण हैं जो कि निम्न है। सबसे पहले इसमें आता है वैराग्य प्रकरण, मुमुक्षु व्यवहार प्रकरण, स्थिति प्रकरण, उपशम प्रकरण और निर्वाण प्रकरण। योग वशिष्ठ में योग को परिभाषित करते हुए मैं ऋषि वशिष्ठ ने बताया है कि संसारो उत्तरेण युक्तिर योग शब्देन कथ्यते, अर्थात संसार सागर से पार होने की युक्ति का नाम ही योग है। एक अन्य सूत्र में योग के प्रकारों का वर्णन करते हुए बताया है कि हम मुक्ति के लिए ज्ञान 2 प्रकार बताए हैं, जिसमें ज्ञान योग और प्राण निरोध योग के द्वारा भी हम मोक्ष को प्राप्त कर सकते हैं। महर्षि पतंजलि ने चित्त की वृत्तियों के निरोध को ही योग कहा है, लेकिन प्राणों का निरोध ही वास्तव में योग के अर्थ को सार्थक सिद्ध करता है। महर्षि वशिष्ठ ने प्राणायाम पर विशेष बल देते हुए इसकी महत्ता का वर्णन योग वशिष्ठ में किया है। इस संसार में 2 तरह के महापाप होते हैं, एक ब्रह्म हत्या और दूसरा भ्रूण हत्या। महर्षि के अनुसार जो व्यक्ति 1 साल तक निरंतर प्राणायाम का 1 घंटे तक एक सही समय और सही स्थान पर बैठकर अभ्यास करता है तो वो इन 2 महापापों से भी छूट जाता है। इसके बाद महर्षि वशिष्ठ ने इसमें मुक्ति के लिए योग के 4 द्वारपालों का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है: शम, संतोष, विचार और साधु संग। शम का अर्थ है मन और शरीर का शांत हो जाना। संतोष का अर्थ है कि घनघोर पुरुषार्थ के बाद जो भी हमें मिला है उसी में संतुष्ट होना, वही सच्चा संतोष है। विचार, वेदों अनुकूल जो भी सात्विक विचार है, उच्च विचार है, हमें उन्हीं का मनन करना चाहिए। और साधु संग, जो भी सदे हुए साधु हैं उनके समीप हमें बैठना चाहिए। इसके बाद योग वशिष्ठ में उन्होंने योग की 7 भूमिकाओं का वर्णन किया है, जो कि इस प्रकार है: शुभेच्छा, विचारणा, तनुमानसा, समापत्ति, असशक्ति, पदार्थ भावना और तुर्यक भूमिका। इसके पश्चात महर्षि वशिष्ठ ने इसमें आदि और व्याधि का वर्णन भी किया है। आदि अंजू मैम बिल्कुल सही। पता है जितने लोगों ने अभी बोला है उसमें वन ऑफ द बेस्ट आपका, ठीक है। एक जगह बस आप कुछ सोचने में क्या दिमाग में आया आप ब्रेक कर देते, ठीक है। बाकी जो एक तरीका है वो पूरा बोलने का, एक रेफरेंस का, एक के बाद पूरी कनेक्टिविटी, ठीक है। इसको आप तैयार करके रखेंगे, जैसे अभी बोला इतना ही सफिशिएंट है और टू द पॉइंट पूरा गया, ठीक है। कोई भी ऐसा पॉइंट नहीं जो कहीं से कुछ छूटा हो यहाँ पर, और एक सिस्टम में गया। तो दूसरा वाला भी रेडी करके रखिए, इसको फाइनल रखेंगे अपना, ठीक। और सबके लिए सबने जो बोला, जिसको हमने जो पॉइंट्स जहाँ बोले वो ठीक करेंगे और अपनी फ्लुएंसी को मेंटेन करके रखेंगे और पूरा सहज होकर बोलना है वहाँ पर, ठीक है। एकदम सहज होकर, ऐसे नहीं बोलना है जो समझा रहे हैं। यदि लगे कि हमारा कोई शब्द दूसरा रखना है, क्योंकि रटा हुआ ज्ञान भूल जाएंगे, शब्द दूसरा रखना है, उसको रख करके बात को अपना पूरा करेंगे,
ठीक है। चलिए सभी का लगभग हो गया, किसी का रह गया हो तो चंद्रकला मैम को हमें नीड नहीं है, वो कर लेंगी, बाकी सबका हमने कर दिया। अब शांति पाठ करेंगे। कल आप सबके जितने भी मेरे पास क्वेश्चन आए हैं, कल 1 घंटे की क्लास में सबका हम आंसर देंगे, ठीक है। चलिए सब शांति पाठ के लिए बैठिए। शांति पाठ किसी मैम बोलेंगे, बोलिए। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भद्राणि, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। दर्शन करके नमस्ते दीदी, मेरा तो आपने पूरा सुना ही नहीं था, छोड़ रुकवा दिया था। नहीं, आपका हमने पूरा सुन लिया था क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर जा रहा था, ठीक। तो जिनका जिनका पूरा था, इनके अंजू मैम में ये सुनना था कि ये कहाँ तक कनेक्ट कर पा रहे हैं। आपका टॉपिक है हठयोग था, आपने शिव शक्ति पूरा सहस्त्रार्थ तक बोल दिया था, सबका सही गया, ठीक है। बस जिसके जहाँ हमने शब्द ठीक करने थे बस उतना ठीक करेंगे, बाकी फ्लुएंसी को मेंटेन करेंगे। सबका टॉपिक सही था और हमें ऐसा किसी का नहीं लग रहा है वहाँ जाकर कुछ भी कोई भी कंफ्यूज होगी, ठीक है। तो सबसे बस कुसुम मैम आप थोड़ा सा ध्यान से बस एक ही टॉपिक को तैयार करना है, बाकी सब लोग बोलेंगे, ठीक है। किसी का भी कहीं कुछ इनकम्प्लीट नहीं है। और श्रुति मैम आपका भी बिल्कुल फाइनल है, बस हमने जो शब्द 1-2 बोले थे उनको ठीक करना है, ऐड करना है, ठीक नहीं करना है, ऐड करना है, बाकी सारी चीज़ सही है, ठीक है। और अभी सोते समय कल सुबह उठेंगे, बस 5 मिनट का समय निकाल कर बिल्कुल शांत होकर ऐसे बोलेंगे कि हम क्लास के सामने अपना एक डेमो दे रहे हैं, ठीक है। तो जिसके जो शब्द हैं सब लगभग सही हो जाएंगे, कहीं कोई ब्रेक नहीं है। और टाइम देख लेंगे कि 5 मिनट में कोई भी शब्द कहीं से भी लगे कि हम भूल रहे हैं, उसकी जगह दूसरा शब्द अपने आप से रख लेंगे, ठीक है। दूसरा शब्द, और ये नहीं सोचेंगे कि वो संस्कृत वाला था, वो कोई बहुत अप्रोप्रिएट वर्ड था, ये नहीं, उसकी जगह सामान्य शब्द भी याद आ जाए तो उसके स्थान को फिल कर देंगे जाकर, ठीक है। बस इतना ध्यान रखिएगा सब। चलिए सबको शुभ रात्रि। एक ही टॉपिक आप नहीं, आप 2 रखिए, सबके लिए 2 टॉपिक है, बस कुसुम मैम के लिए 1 बोला है, ठीक। आप सबके लिए नहीं, जो लोग कर सकते हैं उनके लिए 1 नहीं बोला है, ठीक है। ऐसा थोड़ी, अपनी योग्यता हमेशा बढ़ानी होती है। अभी कुसुम मैम के लिए एक कुछ चीज़ें प्रॉब्लम आ रही है तो उनके लिए 1 बोला, बाकी आपके लिए नहीं बोला कि सब 1 कर लो, ठीक। सब 2 रखेंगे अपने टॉपिक, ठीक है। नहीं, वो सब कर लेंगे, आप लोग सब कर लेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं कर पाते तो हम खुद से बोलते, नहीं तो हमने कुसुम मैम के लिए बोला, आप सब किसी के लिए नहीं बोला। तब ऐसा नहीं कि हम सबको एक लाइन में खड़ा कर देंगे, इतने दिन से पढ़ाया है, फीस क्यों दी है, ठीक है। इसलिए सबका कैलिबर एक से कनेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है। चलिए सब लोग बोल रहे हैं, ठीक।